अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंदन आपका क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये घर नहीं है, जेल है पिताजी, जहां औरतों को रिवाज की सूली पर चढ़ाकर उनका गला घोटा जा रहा है और आप सब जल्लाद हैं उस जेल के। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? आप भी सोच रहे होंगे, क्या बेतुका सवाल है? हाँ, ये सवाल बेतुका तब हो जाता है जब इसे लोग अपनी इज्जत से जोड़कर देखते हैं, अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। हमारे देश में इस कदर गर्मी पड़ती है कि इंसान का शरीर बिना कपड़े झुलस जाए, इस कदर धुंध पड़ती है कि शरीर जम जाए। गर्मी के कपड़े अलग, ठंड के अलग। कपड़ों का मकसद शरीर को मौसम की मार से बचाना है। तो मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? सिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ऐसा लगे कि उसका किसी ने जिस्मानी फायदा उठाने की कोशिश की। बस माथे पर गहरी चोट और ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हुई थी। लेकिन सर, मेरी बेटी सिया घर से इतनी दूर करने क्या गई होगी? यही तो हम भी जानना चाहते हैं, क्या हुआ था उस रात? सर, हमारी बेटी सिया का बर्थडे था, परिवार के सारे लोग इकट्ठा थे, सब कितने खुश थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, पहले ये बताओ तुम कितने साल की हो गई? सिया 17 की हो गई है अब। अरे वाह! आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी या किसी ने बदला लेने के लिए सिया को? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, हाल फिलहाल में आपका या आपकी बेटी सिया का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ किसी बात को लेके? सिया ने अपने चाचा संकेत को पीटा? इतनी कड़वाहट? हाथ तो संकेत ने भी उठाया था। जब रिश्ते इस कदर बिगड़ जाते हैं तो कड़वाहट तो आई जाएगी ना। और बच्चियों पर हाथ उठाकर कौन सी मर्दानगी दिखा दी उसने? आप लुधियाना में जॉब करते थे ना, तो वापस अपने शहर में आने की वजह? कोविड के चलते हमारी कंपनी अचानक बंद हो गई, वहां कुछ भी नहीं करने को था, तो सोचा अपने शहर वापस चले, वहीं चलकर कोई ना कोई कमाई का जरिया ढूंढ लेंगे। और हम परिवार के साथ यहाँ 1 साल पहले आ गए। पापा, यहाँ बार बार बिजली कट जाती है और फिर घंटों तक नहीं आती। लुधियाना में कभी आपने बिजली कटते देखा है पापा? और यहाँ का तो मौसम भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा पापा, यहाँ पर लस्सी तो अच्छी मिलती होगी ना? सिया दीदी, सिया दीदी, सिया दीदी आप आ गई। अरे मिंटू भैया, मुझे दीदी मत बोलो, और मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ। दीदी मैं आपकी एक फोटो निकालूं? हाँ, लेकिन आपके लिए मेरे पास कुछ है। थैंक यू दीदी। फोटो निकालो? हाँ।
अरे वाह मिंटू भैया, आप तो फोटोग्राफर निकले। ये देखो माँ, कितनी अच्छी फोटो ली है मिंटू भैया ने। अरे वाह वकील साहब, इस मजदूरी के कितने पैसे दे रही दीदी आपकी? चाचा आ गए। चाचा मैं आपकी एक फोटो लूं? अब बाप की कमाई पे अय्याशी कर सके ऐसी किस्मत तो हमारी है नहीं कि बेरोजगार होकर भी पैसे की कमी ना हो आपके जैसे। तुम दोनों की बनती नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन यहां हमारे घर में दंगल नहीं होगा। भैया, ये सिया ने जो लड़कों की तरह जीन्स पहनी है ना, पिताजी के सामने ना आए ऐसे, याद रखिएगा। अच्छा, तो जीन्स पहनकर दादाजी के सामने नहीं जाना है, ठीक है। दीदी खाना लाओ ना जल्दी। दीदी दीदी खाना ले आई मेरे लिए। हाँ चलो, अब आप खा लो। दीदी आप ही खिला दो ना अपने हाथ से। ये लो। मामा अरे मिंटू भैया, खाना गिरा दिया मेरे ऊपर। कोई बात नहीं सिया, बाथरूम में ले जा, साफ कर दे। जी माँ। चलो। ये सब क्या हो रहा है धर्म? बहू नाइटी पहनकर बालकोनी पर मोहल्ले की नमाज बनी हुई है और सिया जीन्स पहनती है। संकेत के मना करने पर भी इन छोटे कपड़ों में घर में घूम रही है। ये सब नहीं चलेगा इस घर में। अरे पिताजी, इन सबको बड़े शहर की आदत हो चली है और वहां ही सब चलता है, इसीलिए मैंने कभी रोका नहीं इनको। धर्म, तुम्हारा बड़ा शहर नहीं है। अपनी बीवी और बेटी को बोल दो ये शहर वाली सोच बदल दे। इस घर की एक मर्यादा है, घर का कोई भी सदस्य, खासकर औरतें, इस मर्यादा को न लांगे। इसी में सबकी भलाई है। बहू नाइटी नहीं पहन सकती, बेटी जीन्स नहीं पहन सकती। सारी जिंदगी शादी करके उसे बस साड़ी में लपेट दो, चाहे कितनी भी गर्मी हो। उसे खाना बनाना है साड़ी में, बाथरूम जाओ तो भी साड़ी में जाओ, और पल्ला जरा भी सर से नहीं उतरता, और एक दिन इसी साड़ी में मर जाओ। औरत की बस यही कहानी है। और ये मर्द सारा दिन एक लुंगी और एक बनियान में पूरे मोहल्ले में घूमते रहे, तब भी इनकी इज्जत का कुछ नहीं जाता। दीदी, आप इतना सब पिताजी के लिए क्यों बोल रही हैं? उन्होंने तो मुझे और सिया के लिए कहा है ना ये सब, तो फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अच्छा, अगर मैं नाइटी पहन लेती तो मुझे कुछ ना बोलते हो? बहुत खुश होते ना, हैं? अच्छा तुम ये बताओ, तुम लोग यहाँ वापस क्यों लौट आए? लता, लौटते नहीं तो क्या करते? कंपनी में मेरे फंड में 10 लाख रुपया, सोचा था मिल जाएगा तो कोई काम शुरू कर लेंगे। पता नहीं कब मिलेगा। मिल जाते तो मैं कोई काम शुरू कर लेता, लेकिन उनका तो कोई भरोसा है। पैसों के बिना तो यहाँ भी कोई काम शुरू नहीं कर सकते। गांव में खेती है, वही खेती करोगे भैया?
मेरी जीन्स छोड़िए। बेटा बेटा मेरी बात सुनो, देखो बस कुछ दिन के लिए जींस मत पहनो, देसी कपड़े पहन लो। अब कोई बाहर वाला होता तो मैं समझ लेता, लेकिन पिताजी और बड़े भैया को समझाना ना, अरे उनसे रोज रोज कहाँ सुनी नहीं कर पाऊंगा मैं। पापा मुझे जीन्स पहनना है और मैं पहनूंगी 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 और स्कर्ट भी पहनूंगी। सिया, देखा ना आपने सिया को आखिरी बार कब डांटा था? याद भी नहीं होगा ना आपको? प्लीज। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। अच्छा सुनो, तुम्हें जो पहनना है ना पहनो, पहनो। पापा मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने मुझे डांटा। बेटा तुम अपने दादाजी को तो जानती हो, थोड़े पुराने ख्यालात के, उनको समझाने का मतलब दीवार से सब। और चोट किसको लगेगी? चोट मुझको ही लगेगी। नहीं पापा, मैं आप पर चोट नहीं आने दूंगी। इतने साल बाहर रहने के बाद अब समझ में आ रहा है कि हमारा ये छोटा शहर, इसकी सोच आज भी कितनी पिछड़ी हुई। पापा आपका मतलब दादाजी और ताऊजी जैसे बेवकूफ सोच? क्या बहन जी लग रही हूं मैं। लग रही हूँ ना बहन जी? दीदी दीदी दीदी, अरे वाह दीदी, नई ड्रेस। दीदी मैं आपकी वीडियो निकालूं? नई नई ड्रेस। अरे वाह दीदी, नई नई ड्रेस, दीदी की नई नई ड्रेस। क्या यार दीदी वही शंकर। बहू, मिंटू को अंदर ले जाओ। जी बाबूजी, चलो बेटा। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपकी गांव में 10 बीघा जमीन है ना? जी। आपको खरीदनी है? जी नहीं, लेकिन जमीन जायदाद के मामले में खून खराबा होना कोई नई बात तो नहीं है ना? अगर आप हम पे शक कर रहे हैं सिया की मौत को लेकर, तो फिर उस हिसाब से हमें तो धर्म को मारना चाहिए था। पुलिस हर किसी पर शक करती है और हर किसी से हर तरह का सवाल करती है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि उस गांव की जमीन को लेकर क्या मसला था? कब्जा करने की सोच रहे हो क्या गांव की जमीन पर? अरे नहीं भैया, आपको तो पता ही है कि मेरी नौकरी जा चुकी है और कंपनी में मेरा 10 लाख का फंड अटका हुआ है। वो राम भरोसे पता नहीं कब मिलेगा। मैं तो उस जमीन से अपना परिवार चलाना चाहता हूँ और जो भी मुनाफा होगा उसमें 50% मेरा, 25 आपका और 25 संकेत का। मुनाफा 3 हिस्सों में बराबर बटेगा। अरे बाबूजी, बाबूजी बात तो सुनिए बाबूजी। इसका कुछ नहीं होने वाला, चल। पिताजी गलत। क्या गलत है? जब सारी मेहनत मेरी, तो मुनाफा सब में बराबर बराबर कैसे बढ़ सकता है? 20 साल तुम घर से बाहर थे, 3-4 साल में एक आध बार तुम घर लौटे हो। मेरे साथ कौन था? मेरा बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा। तुम मेरे लिए नहीं लौटे हो। और सही क्या है और गलत क्या है मुझे मत समझाओ। ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने गांव की जमीन तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दी है, ताकि तुम्हारी नाइटी वाली बीवी और जीन्स वाली बेटी का पेट भर सके। तू सिया है ना, धर्म भाई की बेटी? हाँ आंटी, पहचान ही नहीं रही आप तो। तभी मैं सोचूं ये मिंटू किस अजनबी के साथ घूम रहा है। वैसे बहुत लंबी हो गई हो तुम। सिया दीदी, सिया दीदी। हाँ हाँ पहचान गए थे सिया दीदी को। ये ले,
चल जाके बैठ। ये टमाटर कैसे दिए? 20 रुपए पाव। अरे आप हो मामा, लगा तो नहीं आपको? और मेरी ट्यूशन टीचर का क्या हुआ? हाँ हाँ, एक लड़का है, पढ़ाई में बहुत तेज है, यहीं पास में कोचिंग सेंटर चलाता है। अच्छा ये बता, दीदी ने क्या मंगवाया है? 1 किलो भिंडी, 1 किलो आलू और टमाटर। टमाटर कैसे दिए? 50 रुपए पाव। अरे बाप रे, पिछले हफ्ते से 5 रुपए बढ़ गए। आप ले लीजिए, मैं पुराना भाव लगा दूंगी आपको। अरे नहीं नहीं, आप इतना नुकसान क्यों कराएंगे, जो भाव है उसी में दीजिए। आ गई ना औकात पे, जीन्स से सीधा सलवार सूट पे। बेरोजगार चाचू, ताने देना बंद करो और रोजगार ढूंढो। दादाजी हमेशा आपका खर्च उठाने के लिए नहीं रहने वाले। मुझे धक्का दिया तूने। ये क्या कर रहा है संकेत, पागल हो गया है क्या? सिया, तुम मिंटू को लेकर जाओ यहां से। चलो मिंटू भैया। तुझे बीच में नहीं आना चाहिए था राजू, ये मेरे घर का मामला है, दूर रह, तू बता रहा हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर। यस। हेलो सर, वो राजू मामा ने ट्यूशन के लिए बात करी होगी आपसे। अच्छा, सिया राइट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कम सिट। सो फिजिक्स से स्टार्ट करें? जी। अच्छा आप बताइए, सिया को बर्थडे वाले दिन आपने बाहर किसी काम से भेजा था, फिर वो वापस नहीं लौटी। मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। आप लोगों की जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को बुला लूं, प्लीज। ठीक है, आइए पिताजी। आप प्लीज यहां बैठिए। देखिए, अब आप मुझे बिना डरे सब बताइए, क्या हुआ था? बहुत ही खुशी भरा दिन था वो। मेरी सिया खुशी में नाच रही थी। पिताजी केक में अंडा है। अंडे वाला केक खिलाया मुझे, अंडे वाला केक खिलाया मुझे। अरे पिताजी, पिताजी केक में अंडा कौन देखता है? मैं देखता हूं मूर्ख, मैं देखता हूं। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे अंडा खिलाया, वो भी मंगल के दिन। तुम्हारी जैसे लोगों की सोच से परे ये सब, सदियों से चला रहा है ये रिवाज। धर्म भ्रष्ट कर दिया तुम लोगों ने मेरा। अपनी बेटी को संभाल नहीं सकता है और बड़ा है मुझे रिवाज सिखाने के लिए। चलो सब लोग। अरे पिताजी, पिताजी। पापा, कोई बात नहीं है, कोई नहीं। अरे लता, लता। हाँ दीदी, इसमें तो घी है ही नहीं। सूजी का हलवा बिना देसी घी के कैसे बनेगा? अब क्या करें दीदी, इस समय तो कोई भी दुकान खुली नहीं होगी। माँ सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ बता तो सही। दादाजी और सब गुस्सा होकर चले गए।
अरे अच्छा हुआ चले गए अपना सड़ा हुआ लेकर। तो ये सब छोड़, वहाँ रसोई में ना 1 पाव घी रखा हुआ है, तू जा करके घी लिया और साथ में हाँ मिंटू को ले जाना, ठीक है? जा बेटा। जी ताई जी। आपसे एक सीधा सवाल, आपके ससुर पति और आपके छोटे देवर संकेत को सिया से जरा भी लगाव नहीं था। क्या कोई ऐसी वजह हो सकती है कि उन्होंने सिया की जान ले ली? अब मैं आपके इस सवाल का क्या जवाब दूं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने घर में कभी खून खराबा नहीं देखा। अच्छा, वो जो लड़का था रोहित, जो कोचिंग पढ़ाता था, दोनों के बीच में कुछ था क्या? बस यही आवारागर्दी रह गई तेरी देखनी। चल यहां से, बैठ इधर। संकेत, तुमने जो घटिया हरकत की है ना, एक अजनबी लड़के के साथ हमारी घर की लड़की घूम रही थी, तो ये इज्जत बढ़ाने की कौन सी तरकीब है? हाँ, पर ताऊ जी वो मेरे सिया, मैं बात कर रहा हूँ। जाओ लता के पास जाओ, जाओ। पिताजी, वो रोहित है, सिया को ट्यूशन पढ़ाता है। वो उस दिन बस उसे घर छोड़ने जा रहा था। शरीफ लड़का है वो। वाह, मतलब तुमने एक गैर लड़के को इजाजत दे रखी है कि वो तेरी बेटी को घुमा फिरा सके। शाबाश बेटा, शाबाश। अब ये भी बता दे, अपनी बेटी को क्या क्या गुल खिलाने के लिए बोल रखा है, ताकि हम पहले से ही तैयार रहें। अब मैं माफी मांगता हूँ संकेत ने जो किया। अरे सर, आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। ये शहर और यहाँ की सोच में जानता हूँ, यहाँ लोग सिर्फ बहाने ढूंढते हैं घर का माहौल खराब करने के लिए। तो मतलब इसको ट्यूशन तो पढ़ाओगे ना? बिल्कुल सर। थैंक यू। क्या बात है? बहुत बड़ी गलती कर दी हमने लुधियाना छोड़ के। फंस गए यहाँ के। आप फिलहाल सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। जैसे ही थोड़े पैसे आ जाएंगे फिर सोचते हैं क्या करना है। और तो ध्यान दे रहा हूँ। जितनी भी बची खुची जमा पूंजी थी सब खेती में लगा दी। अब मेरे अकाउंट में 1,500 रुपए बचा है। समझ में नहीं आ रहा है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखिए, मेरे कुछ गहने हैं ना, उसे गिरवी रख देते हैं कुछ ही दिनों के लिए। बहन जी ये देखिए, पूरे मार्केट में आपको ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा। तो बताइए पैक कर दूं क्या? क्या कर रहा है तू? ये छोड़ इससे। ये बॉक्स में क्या है? अरे मम्मी, जल्दी पता चल जाएगा आपको।
कुसुम, हाँ? सिया हर महीने 2000 रुपए तुम्हें देती। पर इसकी क्या जरूरत थी? मुझे आप पर भरोसा है। अरे बिजनेस को बिजनेस की तरह करना चाहिए, और फिर इससे तुम्हारा काम भी सही से होगा। ये अचानक मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? मम्मी पता है, राजू मामा ने आज नुकसान करवा दिया। कैसा नुकसान? सब्जी वाली और राजू मामा की लव स्टोरी चल रही है। सिया तू चुप कर। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, राजू मामा को सच में सब्जी वाली आंटी से प्यार है। क्यों मामा, प्यार है या नहीं? बेचारी 1 साल भी सुहागन नहीं रह पाई। मैं तो कहती हूँ कि किसी की भी कुंडली में ना मंगल का दोष होना ही नहीं चाहिए। ये आपके ससुर वाली सोच है। लड़की जीन्स नहीं पहन सकती, आप नाइटी नहीं पहन सकती, वही दकिया नुस्खा है। अब शराबी पति नशे में चूर होकर 90 की स्पीड बाइक चलाएगा तो मरेगा ही ना। इसमें उस बेचारी कुसुम की क्या गलती है? 100% सच्चा वाला प्यार है मामा को सब्जी वाली आंटी से। देख राजू, एक विधवा औरत को सुहागन होने के सपने ना दे। अरे यहाँ तो एक जीन्स और एक नाइटी को लेकर इतना बवाल खड़ा हो जाता है, और एक विधवा औरत के साथ शादी? है तेरे में इतनी हिम्मत? राजू मामा, एक काम कीजिए, आप कुसुम आंटी को लेकर कहीं भाग जाइए। पिया, बेहुदा बातें मत कर। पिताजी, धर्म आ गया। तेरी बेटी ने हमारी नाक कटवा दी। उस सब्जी वाली के बगल में दुकान खोल के बैठी है। अब हमारे घर की लड़कियां सब्जी बेचेगी, दुकान खोल कर बैठेंगी। आपकी परेशानी क्या है पिताजी? मेरी बेटी जीन्स पहने तो आपकी नाक कट जाती है, बीवी नाइटी पहने तो नाक कट जाती है, उसका मास्टर उसे घर छोड़ने जाए तो आपकी नाक कट गई, और अब सिया अपनी मेहनत करके छोटा सा काम करने की कोशिश कर रही है तो आपकी नाक कटी जा रही है। धर्म, तमीज से बात कर पिताजी से। हाँ भैया, ये घर घर नहीं है, जेल है जेल, जहां औरतों को रिवाजों की सूली पर चढ़ाकर उनका दम घोटा जा रहा है। भगवान के लिए मुझे और मेरे परिवार को बख्श दीजिए। मेरा घर आपके हिसाब से नहीं चलेगा पिताजी। निकल जा मेरे घर से। इस घर पे मेरा भी हिस्सा है। शहर से मैंने भी पैसे भिजवाए इस घर को बनवाने के लिए, तो ये घर मेरा है, मैं भी रहूंगा। कोर्ट कचहरी करनी है ना, कर लीजिए कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी की धमकी जो धर्म ने अपने पिता को दी, इससे तो रिश्ते और बिगड़ गए होंगे। सर, रिश्ते बिगड़े नहीं, बद से बदतर हो गए। ये सब ना मेरी दुकान में नहीं चलेगा। चल निकल निकल, ना ये सब नहीं चलेगा। निकल निकल, चल। तू बीच से हट जा, वरना तू भी नहीं हटती। निकल यहाँ से। चल निकल निकल निकल। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? तो तुम 2 लड़कियों से मार खाकर घर आए हो? हाँ, पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। उस बाप बेटी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब भाड़ में जाए चाचा और भाड़ में गए दादाजी और ताऊ।
अब मुझे जो मन होगा मैं वो ही करूंगी। चलिए मामा। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? माँ हम वो नया प्रिंटर लेने जा रहे हैं। हे भगवान, ये जीन्स फिर से घमासान होगा। हे भगवान, कब छुटकारा मिलेगा मुझे इस घर से? राजू मामा, अगर किसी का पति मर जाए तो क्या उसे दूसरी शादी करने का हक नहीं है? और हमारे समाज में ऐसा क्यों है कि एक विधवा औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती? अगर उसका जीवन साथी नहीं रहा तो क्या उसे पूरी जिंदगी अकेले रहना पड़ेगा? अपार कोई विपदा आए तो समाज की शरण में जाओ। वो समाज जो लोगों को अकेलेपन से बचाने के लिए बना है। पर जब सामाजिक कुरीतियों की वजह कुसुम जैसे विधवा अकेलेपन की जिंदगी जीने के लिए बेबस हो जाए तो क्या समाज की परिभाषा सही रह जाती है? आपकी सिया से काफी बातें होती थी। आपको क्या लगता है कि सिया किसी लड़के के साथ भाग जाना चाहती थी और उस लड़के ने सिया को मारा हो किसी वजह से? साहब, अगर आप रोहित की बात कर रहे हैं तो रोहित तो सिया जैसे कितनी लड़कियों को ट्यूशन देता है। ये संकेत को आपने भी मारा पीटा था ना सिया के साथ मिलके? संकेत सिया को मार रहा था और मुझसे देखा नहीं गया, इसके लिए मेरा भी हाथ उड़ गया। आपको क्या लगता है कि संकेत सिया का खून कर सकता है? साहब, संकेत पुराने ख्याल का है। जब वो सिया को सड़क पर मार सकता है, हाथापाई कर सकता है, तो ऐसा इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना। ये जो आप अपने पिता की गांव वाली जमीन पर खेती कर रहे थे जिस पे केस चल रहा है, क्या सिया की मौत की वजह वो जमीन हो सकती है? वजह कुछ भी हो इंस्पेक्टर साहब, पर अब हमारी बेटी वापस लौट कर तो नहीं आएगी ना। देखिए, हमने अभी तक जितनी भी छानबीन की है और अभी जितने भी बयान लिए आपके घर वालों के या बाहर वालों के भी, आपके पिता की पुरानी सोच ही एक वजह समझ आ रही है सिया की मौत की। तो चाहिए गिरफ्तार कीजिए उनको। देखिए, जैसे हमारे पास कोई पक्का सबूत आएगा तो वो सलाखों के पीछे होंगे। वैसे आपका जो ये जमीन का केस चल रहा है, कुछ और बताइए इसके बारे में। पिताजी, पिताजी, ये क्या? ये क्या भेजा है? समझ नहीं आया? पढ़े लिखे हो ना, अब तुम गांव की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझे? अरे पिताजी, मैंने अपनी सारी कमाई इस जमीन पे लगा दी। फसल खराब हो जाएगी अगर काम रुका तो। तुमने तो कहा था ना, कोर्ट कचहरी करना है तो कर लीजिए। ठीक है पिताजी, ठीक है। तूने मेरी बेटी का प्रिंटर तोड़ा? अरे निकम्मे, बच्ची है वो और अपनी काबिलियत से पैसे कमा रही है। पिताजी, लड़ाई की असली वजह यही है ना कि सिया आपके दकियानूसी रिवाजों के हिसाब से नहीं चलती है? हाँ, यही वजह है। अब मैं भी देखता हूं तुम्हारी शहर वाली ये सोच कब तक मेरे सामने घुटने नहीं टेकती है। 6,000, 6,200, 6,300, 6,400 और ये 6,500। पापा, मेरी बिजनेस से अभी इतने ही पैसे आए। आपकी खेती में कितने पैसे लगे हैं? 2 लाख। जीजा जी, बस 2 दिन, मैं वो कोर्ट स्टे हटवा दूंगा। दरअसल ये कोर्ट केस जमीन को लेकर था ही नहीं। यहाँ नई और पुरानी सोच के बीच द्वंद्व चल रहा था। कोर्ट में कभी बाजी इधर तो कभी उधर हो रही थी।
पर धर्म और सिया ने हिम्मत नहीं हारी। स्टे ऑर्डर भी धर्म के पक्ष में गया और धर्म ने खेती में जो पैसा लगाया था वो अच्छे मुनाफे के साथ उसे वापस मिल गया। दादा के पुराने ख्याल टस से मस ना हुए। धर्म ने धकियानुसी ख्याल रखने वाले पिताजी को मनाने के लिए उनसे माफी भी मांग ली। पर क्या सब अच्छा होने वाला था? पिताजी, ये हिस्सा है बड़े भैया का और संकेत का। खेती में जो मुनाफा हुआ है वो है ये। मेरी माली हालत अब ठीक है। पिताजी, जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, सारी कहा सुनी, प्लीज माफ कर दीजिए। ये सारी बातें भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं ना। पिताजी, परसों सिया का जन्मदिन है। अगर आप सभी लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सिया की बर्थडे के दिन वो अपने घर से निकली आपके यहाँ से देसी घी लाने के लिए, और आप लोगों का कहना यह है कि सिर्फ मिंटू आया। जी। कल हमें एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि सिया के बर्थडे के अगले दिन आप लोग नई डाइनिंग टेबल खरीदने गए थे। मैं जान सकता हूं कि पुरानी डाइनिंग टेबल में क्या खराबी हो गई थी? वो उसका कांच टूट गया था। सिया दीदी, सिया दीदी, सिया दीदी। सुधा, मिंटू को लेकर अंदर जाओ। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, एक तरफ सिया की मौत की खबर और आप लोग नई डाइनिंग टेबल खरीदने निकल पड़े। इतनी पूछताछ करेंगे आप इंस्पेक्टर साहब? पिछले 10 दिनों से आपने ये नाटक लगा रखा है। हमारे खिलाफ कोई सबूत मिला है आपको? बोलिए। सबूत तो नहीं है, लेकिन आप लोग सिया को पसंद नहीं करते थे, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। सिया को तो मारा आपके परिवार में से किसी एक सदस्य नहीं है। हम लोग जल्दी पक्का सबूत लेकर लौटेंगे। चलो। ये जो अभी बच्चा आया था, इसका नाम क्या है? मिंटू। बुलाइए उसे। अरे उस पागल से क्या बात करेंगे आप? मैंने कहा ना, बुलाइए उसे। 1 मिनट। सुधा, मिंटू को लेकर आओ यहां। मिंटू बेटा, आपको कुछ पता है सिया दीदी के बारे में? हाँ हाँ हाँ, दीदी दीदी, बोली शंकर, सिया दीदी, सिया दीदी, सिया दीदी। उस रोहित को जानबूझकर बुलाया ना तुमने? छोटे कपड़े जानबूझकर पहन रही ना, मुझे चढ़ाने के लिए। दादाजी, मैं बस अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। पिताजी की बात अभी खत्म नहीं हुई है। चाचू मेरा हाथ छोड़िए, चाचू छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या करती है बेवकूफ? देख कितनी लगी उसको। अरे इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा। कितना खून बह गया। जब जिया मर गई ना
तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कल हमने आपकी पुरानी डाइनिंग टेबल को जाके चेक किया, जिसका कांच टूटा हुआ था और जिस पे खून लगा हुआ था और जिसे आप ढंग से साफ करना भूल गए थे। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसे हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, लेकिन सिया ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और आप लोग उसकी लाश को फेंक कर घर भागकर आ गए, जैसे वो कोई लावारिस थी। अब आप लोग जेल के रिवाज को निभाइए। गिरफ्तार कर लो इन्हें। माँ, माँ, दादा को क्यों ले जा रहे हैं? मेरी सिया, क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? गुस्से में, गहमा गहमी में इंसान अपना आपा खो सकता है और किसी की जान तक ले सकता है। और कट्टर दिमाग जब समझा नहीं पाता है तो हाथापाई पर आ जाता है, जिसके चलते सिया की जान चली गई। एक कट्टर इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो अपराध की दहलीज पर खड़ा है। एक जरा सा धक्का और वो अपराधी हो जाता है। मुझसे शादी करोगी? हमारे समाज में एक काफी बड़ा प्रतिशत पुरानी सोच को सही सोच मानता है। जीन्स तो बस एक बहाना था। असल में लड़ाई वर्चस्व की है कि स्त्री पर मर्द का पूरा अधिकार है। वो बस मर्द के कहे के हिसाब से चले। जब धर्म और सिया जैसे लोग इस मापदंड को तोड़ते हैं, तब होती है हलचल, टकराव पुरानी और नई सोच के बीच। और ये टकराव जान तक ले लेता है, जैसे सिया की ले ली। सामाजिक मूल्यों के नाम पर किसी की जान तक चली जाए, क्या ये सही है? जरा सोचिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।